हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद साथियों बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ में। और फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एनजे क्लासेस किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। साथियों, यूपी जीएनएम यानी उत्तर प्रदेश जीएनएम नर्सिंग के फॉर्म के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको तैयार रखने हैं, इस वीडियो के जो है इस वीडियो के अंत तक आपको सारा कुछ पता लग जाएगा। जितने भी मेरे दोस्त जुड़ चुके हैं सभी साथी क्या करेंगे, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अपने स्टेटस वगैरह पे शेयर कर देना जितने भी प्यारे बच्चा है। अगर आप नए हो और उत्तर प्रदेश जीएनएम नर्सिंग की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हो, फ्री या फिर पेड या फिर बुक से किसी भी तरीके से, तो सारे ऑप्शंस भी मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। जितने भी मेरे दोस्त हैं सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग इस वीडियो के एक लाइक वाला बटन है, उस लाइक वाले बटन को प्रेस कर दीजिए प्यारे साथी। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की बहुत ही बढ़िया तरीके से। मेरे भाई, अगर आप लोग यहाँ पे पहली बार जुड़े हो तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको जरूरी डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे पहले कौन कौन सी चीजें यहाँ पे जरूरी चाहिए होगी। पहले मैं बता देता हूं कि आपका इसमें फॉर्म अप्लाई आप करोगे तो किस प्रकार से फॉर्म अप्लाई करोगे, लेकिन उससे पहले आपको दो तीन चीजें जानने की जरूरत है मेरे भाई। वो चीजें आप लोग जान लो सबसे पहले। यानी कि इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले पे करना पड़ता है मेरे दोस्त, यहाँ पे 3,000 और 2,000 रुपए वाले। यानी कि फॉर्म की जो फीस लगती है मेरे दोस्त वो भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपके फॉर्म की फीस 3,000 रुपए लगेगी। कितनी लगेगी मेरे भाई? फॉर्म की जो फीस है वो आपकी 3,000 रुपए यहाँ पे लगने वाली है ना। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ST SC OBC की, अगर तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इनकी जो फीस लगेगी, इनकी जो फीस लगने वाली है मेरे दोस्त वो कितनी लगेगी, वो आपकी यहाँ पे 2,000 रुपए लगने वाली है। तो सारे बच्चों को पता लग गया कि अभी जो अगर आप लोग यूआर से या ओबीसी से यानी अनारक्षित वर्ग से या अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हो तो आपकी 3,000 रुपए फीस लगने वाली है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST SC PWD से आते हो तो आपकी 2,000 रुपए फॉर्म फीस लगने वाली है। अब मैं आपको बताता हूं, आपको सबसे पहले AVVMU वाला ये साइट खोलना है, ठीक है। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करोगे तो आप आओगे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे। ये किसी बच्चे के पहले से भरे हुए हैं, है ना। अगर रजिस्ट्रेशन फॉरगेट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही टैप करोगे, अभी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन क्लोज बता रहा है। रजिस्ट्रेशन एग्जैक्टली करना कैसे वो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके इसमें एक एक चरण आपको स्पष्ट रूप से समझाया गया है, मैं बता दूं। अभ्यर्थी इस वाली वेबसाइट पे फॉर्म अप्लाई करेगा। अभ्यर्थी को अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट UPGET, ठीक है, इस वाली वेबसाइट से आपका फॉर्म शुरू होगा भरना प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको बता देता हूं इसमें आपको फॉर्म अप्लाई करना कैसे है भाई, ठीक है। इसमें आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन वाले आइकन पर टैप करना है, सबसे पहले मैंने बताया था। उसके बाद आपकी जो जो चीजें लगने वाली है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले इसमें लगेगी प्यारे बच्चों आपकी 10th की मार्कशीट के, मतलब आपका नाम भरा जाएगा किसके अकॉर्डिंग, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग नाम भरा जाएगा? 10th की मार्कशीट जो लगेगी उसके अकॉर्डिंग आपका नाम भरा जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका मिड नेम आएगा, उसके बाद आपका अंतिम नेम आएगा। ये सारी चीज 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग आएगा। आपके पापा का नाम यहाँ पे आपसे पूछा जाने वाला है। आपके पापा का नाम मेरे दोस्त आपसे यहाँ पे पूछा जाने वाला है, ठीक है। बिल्कुल, तो आपके पापा का नाम भी भरा जाएगा बिल्कुल शानदार तरीके से, है ना। तो ये भी आपका 10th की जो मार्कशीट आएगी उसी के अकॉर्डिंग भरा जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। उसके अलावा अगर मैं आपको बात बताऊं, आपकी मम्मी का नाम भी भरा जाएगा, आपसे जन्म तिथि भी पूछी जाएगी, आपका लिंग, ईमेल आईडी, भविष्य में जानकारी के लिए आपको ईमेल आईडी भी यहाँ पे वैध जो ईमेल आईडी करंट टाइम में चल रही है वही आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद आपको एक वैकल्पिक मोबाइल नंबर और एक चालू मोबाइल नंबर यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन में डालना होगा। एक आपको एक अपना वैकल्पिक नंबर डालना है, यानी कि एक आपको एक्स्ट्रा में एक नंबर डालना है, एक वो नंबर जो चालू है करंट टाइम में वो नंबर आपको डालना है। इसके अलावा आपको यहाँ पे मेरे दोस्त व्हाट्सएप नंबर की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, यानी कि आपको यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी डालना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे गुरुजी व्हाट्सएप नंबर की क्या जरूरत है, जब यहाँ पे हम लोग अपना एक नंबर डाल रहे तो व्हाट्सएप नंबर की क्या नीड है। लेकिन प्यारे बच्चों, व्हाट्सएप नंबर भी आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद श्रेणी, उपश्रेणी, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है अभ्यर्थी पंजीकरण की भरी हुई जानकारी को पूर्व अवलोकन करना चाहिए। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपको बता रहा हूं, पंजीकरण सूचना के अंतिम प्रस्तुतिकरण से पहले उसकी पुष्टि करना चाहिए। जानकारी की पुष्टि के बाद अभ्यर्थी को उनके पंजीकरण ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर पर 2 अलग अलग सत्यापित OTP प्राप्त होंगे। अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि सही मोबाइल जो है OTP और ईमेल आईडी OTP सबमिट किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा सफल पंजीकरण के लिए यह एक अनिवार्य चरण होने वाला है।
एक मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सत्यापित होने के बाद इसका उपयोग केवल एक ही पंजीकरण के लिए किया जा सकता है। यानी एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर से आप केवल एक बार ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर बाद में पता लगे कि कुछ गलती हो गई है तो दोबारा से आपको दूसरे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नए डालने पड़ेंगे, नहीं कि इनको आप दोबारा यूज ले सकते हो। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहां पर मैं आपके लिए एक चीज और बता देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ हाँ, उसके बाद आपको वो लॉगिन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन आपका जैसे ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको 2-3 चीजें और ध्यान में रखनी पड़ेगी। यानी कि एक आपका फोटो लगने वाला है ना? और फोटो का जो आपका यहाँ पे फॉर्मेट रहेगा वो जेपीजी फॉर्मेट में आपका फोटो यहाँ पे लगेगा। फोटो का जो प्रारूप रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, फोटो जो लगने वाला है वो क्या लगेगा, जेपीजी फॉर्मेट में लगेगा और 50 से 200 केबी के बीच में आपका ये फोटो रहना चाहिए। ये चीज यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। तो फोटो की साइज भी यहाँ पे मेंशन है, फोटो कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। अब फोटो के कुछ इस प्रकार से आपको फोटो क्लिक करवाना है, अपना नाम ऑफ कैंडिडेट, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ फोटोग्राफी, ये चीज यहाँ पे मेंशन होनी चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। इसके आगे आ जाओ प्यारे बच्चों, यहाँ पे हस्ताक्षर जो आपके लगेंगे वो यहाँ पे लगने वाले काले वॉल पॉइंट पेन से आपके हस्ताक्षर होने चाहिए लिखावट में। हस्ताक्षर सफेद बिना लाइन के कागज पर होना चाहिए। हस्ताक्षर प्रारूप जेपीजी होना चाहिए तथा आकार जो है आपका आकार जो रहने वाला है यहाँ पे वो आपका यहाँ पे 50 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। तो इस वाली चीज को भी आप लोग यहाँ पे याद रख लो। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अब मैं आपको बता दूं क्लियरली डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको चाहिए। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी और फॉर्म कब आने वाले हैं। फॉर्म मेरे दोस्त लगभग अभी 10 दिनों के अंदर अंदर आपके फॉर्म यहाँ पे आ जाएंगे। आपको फीस उसके बाद कटवानी है और ये सारी चीज आपके यहाँ पे हो जाएगी। बिल्कुल डन। अब आपका फॉर्म भी भरा जा चुका है, आपकी फीस भी यहाँ पे कट जाएगी। महत्वपूर्ण सूचना, शुल्क जमा करते समय एक से अधिक बार भुगतान करने की स्थिति में रिफंड उस स्रोत पर किया जाएगा जहां से मूल रूप से भुगतान किया गया था। ठीक है, मतलब जहां से जिस भी बैंक से या जो भी आपका यहाँ पे पेमेंट काट रहा है वो प्यारे बच्चों उसी के अकाउंट में रिटर्न आएगा अगर पेमेंट गलती से 2 बार कट जाता है तो। ये चीजें यहाँ पे दी हुई है। बिल्कुल सर जी। लेकिन अब मैं आपको क्या बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, मैं बताने वाला हूं कि इसमें आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है ना? इसमें आपको कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले तो आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी प्यारे बच्चों। 10th क्लास की मार्कशीट आपको तैयार करनी पड़ेगी। ठीक है, मार्कशीट आपको तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद अगर आपके पास 12th की मार्कशीट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर 12th की मार्कशीट नहीं है, 12th की मार्कशीट, जैसे कुछ बच्चों ने अभी फॉर्म अप्लाई किया है तो उनको नहीं पता कि 12th की मार्कशीट है या नहीं है हमारे पास। कुछ बच्चों के पास है, जिनके पास नहीं है वो रोल नंबर डाल के भी अपना काम चला सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, वो मैं बता चुका हूं कि फोटो बढ़िया तरीके से लगवा लेना। उसके बाद प्यारे बच्चों हस्ताक्षर आपके होंगे काले वॉइल पेन से। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका एक जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। बिल्कुल सही तरीके से बोल रहा हूं मैं, जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, जो बच्चे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यूज करते हैं, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपका लगेगा, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। जो बच्चे यहाँ पे मूल निवास प्रमाण पत्र यूज करना चाहते हैं तो मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपका यहाँ पे लगने वाला है फॉर्म में। हाँ, तो मूल निवास भी आपका लगने वाला है। इसके अलावा मेरे दोस्त यहाँ पे आपका आधार कार्ड जो रहेगा, आपका आधार कार्ड जो रहेगा वो उसकी फोटोकॉपी भी यहाँ पे लगने वाली है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स, ज्यादा नहीं, फॉर्म के टाइम पे केवल आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और अगर आप यूआर से आते हो, ओबीसी से आते हो, इन बच्चों को 3000 रुपए फॉर्म फीस चाहिए होगी। अगर आप एसटी से आते हो, एससी से आते हो या फिर प्यारे बच्चों पीडब्ल्यूडी से आते हो तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे 2000 रुपए फॉर्म की फीस लगेगी। ये सारी चीजें आप लोग अच्छे से याद रखना और इन चीजों की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी ही पड़ेगी आगे चल के, नहीं तो अब। ठीक है, तो ये वाली बात भी आपके समझ में आ गई कि हम लोगों को क्या क्या चीजें यहाँ पे फॉर्म के टाइम पे चाहिएगी। अब एक अगला डाउट निकल के आता है कि गुरुजी फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं, हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे तो फॉर्म कब से आ रहे हैं आपके। ठीक है, तो मेरे दोस्त जो फॉर्म आपके आ रहे हैं, फॉर्म की जो तारीख है, फॉर्म जो आएंगे वो कब आएंगे तो फॉर्म जो आने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्म जो आपके आने वाले हैं वो आपके आने वाले हैं मार्च के आखिरी सप्ताह में। यानी कि चलो मार्च का आखिरी सप्ताह भी छोड़ो, आखिरी के 10 दिन, आखिरी के
10 दिन के अंदर आपके फॉर्म जो है मेरे प्यारे बच्चों आएंगे, है ना। तो 10 दिन के अंदर आपके फॉर्म जो है मेरे प्यारे बच्चों आ जाएंगे बहुत ही बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो अब आप इस बात से चिंतित ना हो। अगर बात करें परीक्षा की, तो परीक्षा आपकी प्यारे बच्चों मई या जून माह में होने वाली है। जून में कराने की संभावना है, मई की कराने की संभावना है, जून तक पहुंच सकती है। अब मैं बात करता हूं आपका एडमिट कार्ड आएगा उसके बारे में, ठीक है। एडमिट कार्ड, तो जो एडमिट कार्ड आएगा वो परीक्षा से 8 दिन पहले आता है। 8 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आता है। फॉरम जो चलने वाले हैं लगभग प्यारे बच्चों कब तक चलेंगे, 50 दिन तक फॉरम चलने वाले, यानी कि 1.5 महीने तक लगभग फॉरम चलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें भी आप लोग याद रखना। 10 दिन में फॉरम आ जाएंगे, 50 दिन तक फॉर्म चलेंगे, फॉर्म आप लोग भर सकते हो। यानी कि अब आपके पास केवल 60 दिन है तैयारी करने के लिए। फॉरम के 10 दिन बाद ही प्यारे बच्चों आपकी एग्जाम कंडक्ट करा दी जाती है, इस वाली बात को विशेष करके ध्यान रखें। तो फॉरम के 10 से 15 दिन बाद ही आपकी एग्जाम कंडक्ट हो जाएगी, इस बात से बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार भी फॉर्म आपके लगभग 22 के एवरेज चले थे, 22 मई तक, और 11 तारीख को है ना आपकी एग्जाम हो गई थी। 4 जून को आपके एडमिट कार्ड आ गए थे, तो लगभग 10 दिन बाद एडमिट कार्ड आ गए थे, और लगभग प्यारे बच्चों यहाँ पे 5 से 7 दिन बाद आपकी एग्जाम भी कंडक्ट करा दी गई थी। तो ज्यादा समय फॉरम के बाद नहीं मिलता है, जो समय दिया जाता है वो फॉरम का ही आपको दिया जाता है। अब प्यारे बच्चों एक बात निकल के आती है कि भैया इसकी एक बेस्ट तैयारी कम फीस में हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मेरे दोस्त इसके लिए आपका एमसीक्यू बैच लॉन्च कर दिया गया है। किसके लिए, इस यूपी जीईटी की एग्जाम के लिए कंप्लीटली एमसीक्यू बैच, जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चंस को हम लोग करवाने वाले हैं। टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपको करवाने वाले हैं, ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। 600 प्लस घंटे की इसमें क्लासें मिलने वाली है। अभ्यास बैच आपका रहने वाला है, हिंदी व इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, और तीनों सब्जेक्ट इसमें मेरे दोस्त आपको करा करके दी जा रही है। इस बैच को आप 249 रुपए में परचेज कर सकते हो अपने एनजे क्लासेज जयपुर के ऑफिशियली एप्लीकेशन से। अपने एनजे क्लासेज जयपुर के ऑफिशियली एप्लीकेशन से आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अगर मेरे भाई मैं बात करूं, एक बेस्ट बुक अगर आप यूपी जीईटी की सर्च कर रहे हो, यूपी जीईटी की, ठीक है, 2026 के लिए एक शानदार बुक जो रहने वाली है, ज्यादा कंटेंट नहीं, ज्यादा महंगी नहीं, बिल्कुल शानदार, एक अफोर्डेबल प्राइस में 190 रुपए में आप अपने घर मंगवा सकते हो। कोई भी एक्स्ट्रा डिलीवरी फीस इसमें नहीं लग रही है। 190 रुपए में ये वाली जो बुक आप लोग देख रहे हो, प्यारे बच्चों, इसको आप लोग घर मंगवा सकते हो अपने बहुत ही बढ़िया तरीके से। और ये मैं बता दूं, लगभग मेरे दोस्त 10 दिन के अंदर अंदर, है ना, 10 दिन के अंदर अंदर लगभग मेरे प्यारे बच्चों 3K के एवरेजन ये बुक निकल चुकी है। 3000 प्लस जो बच्चों ने ये बुक केवल 10 दिन के अंदर खरीद ली है मेरे दोस्त, ठीक है। हाँ, तो मतलब सबसे ज्यादा यूपी जीईटी की प्रिपरेशन करने वाले लोग जो है, अभी जितने भी साथी है वो एनजे क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं, और पिछली बार भी इतने ही बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए थे। शानदार तरीके से यहाँ पे प्यारे बच्चों मेहनत कराई जाती है, बच्चों को सिखाया जाता है, और चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए की जाती है। बाकी तो आप इस बुक की कंप्लीटली पीडीएफ की, कैसी ये बुक है, कैसा है इसमें डेमो है, कैसा कुछ रहने वाला है, डेमो पीडीएफ अपलोडेड है। आप लोग जाइए एनजे क्लासेज जयपुर के ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। कहां पर, एनजे क्लासेज जयपुर, एनजे क्लासेज जयपुर का जो ऐप है प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर लीजिए, वहां से मिल जाएगा। कंप्लीटली थ्योरी पढ़नी है, प्लस में इसके साथ अगर आपको अभ्यास बैच भी चाहिए, अभ्यास बैच जो मैं अभी आपको दिखा रहा था वो भी इसके साथ बिल्कुल फ्री रहेगा। तो अभ्यास बैच इस वाले बैच के साथ बिल्कुल फ्री है। 999 में आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। लक्ष्य 2.0 बैच रहने वाला है प्यारे बच्चों, बहुत ही गजब। विद्यार्थियों का सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला जो बैच है प्यारे बच्चों, 100% जो सिलेक्शन देता है वो आपका ये वाला बैच है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको इसमें प्रिपरेशन करा करके दी जा रही है। जितने भी प्यारे बच्चों लक्ष्य 2.0 बैच के साथ नहीं जुड़े हो, फटाफट से जुड़ जाना। इसके लिए आपको एनजे क्लासेज जयपुर का ऑफिशियली एप्लीकेशन प्यारे बच्चों क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एनजे क्लासेज जयपुर जो है, एनजे क्लासेज जयपुर जीएनएम और एएनएम नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन जो है, यहाँ पे गूगल भी यही बात बोलता है प्यारे बच्चों, एनजे क्लासेज जयपुर जीएनएम और एएनएम के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। जितने भी प्यारे बच्चा इसके साथ अभी तक नहीं जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से जाइए और एनजे क्लासेज जयपुर का ऑफिशियली एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अपलोडेड है। अगर मैं बात करूं यूपी जीईटी के फ्री टेस्ट सीरीज के बारे में, तो 15 बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में टेस्ट आपको यहां पर एनजे क्लासेज जयपुर पर दे रहा हूं।
जितने भी प्यारे बच्चा है अभी तक एनजे क्लासेस जयपुर का ऑफिशियली एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, फटाफट से प्ले स्टोर पर जाइए और एनजे क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। बैच के साथ जुड़ना है, बैच के साथ जुड़ने ला बुक लेनी है प्यारे बच्चों तो बुक आप लोग ले सकते हो। और शानदार तरीके से अगर अभ्यास बैच आपको बाय नाउ करना है, अगर पढ़ाई करनी है, सीरियस तरीके से मेहनत करनी है, अगर मेरे साथ मिलकर के आप लोग को मेहनत करनी है तो सारी क्लासेज आपके लिए अपलोडेड है और बहुत कम प्राइस में ये आपको बैच मिल रहा है मेरे दोस्त। बहुत ही कम प्राइस में आपके लिए बैच यहाँ पे प्रोवाइड है। एक बार बढ़िया तरीके से आप लोग इस बैच के साथ जुड़ सकते हो बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बाकी चीजें केवल इतनी सी आपके लिए सारा कंटेंट यहाँ पे डाल दिया जा रहा है, सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे है, सारी चीजें आपके लिए यहाँ पे उपलब्ध है। जितने भी बच्चे अगर और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोग तैयार रख लेना बहुत ही बेहतरीन तरीके से। 10th की 12th की मार्कशीट, फोटो, हस्ताक्षर, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, EWS, मूल निवास, ये सारी चीजें, ठीक है। हाँ चलिए मेरे दोस्त, ये वीडियो थी जो जिन स्टूडेंटों ने अभी तक इस वीडियो को देख रहे थे उनको ये था कि भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको लगेंगे, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथियों का सेशन में ज्वाइन होने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।